नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो टॉपिक है अभी एफ एन ओ डेरिवेटिव्स। आप लोग जानते ही हैं, सभी रिटेलर्स, सभी लोग जितने भी एफ एन ओ में काम करते हैं, वो लोग आज के टाइम में जो वॉल्यूम बढ़ा है एफ एन ओ में, स्पेशली जो बढ़ा है कोविड के बाद, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। रेगुलेटर और गवर्नमेंट हमारी और आरबीआई और सेबी इन सब बातों से काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो हमारा जो नॉर्मल रिटेलर है, वो ऑप्शन स्पेशली फ्यूचर तो है ही, लेकिन साथ में जो ऑप्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर गया है वो। ठीक है, तो वॉल्यूम्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और आप भी जब भी अपना कोई भी मतलब जो भी जिस जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप लोग काम करते होंगे, वो जब खोलते होंगे तो स्टार्टिंग में एक मैसेज आता है कि 90% ट्रेडर्स जो है, यानी कि 10 लोग अगर काम करते हैं उनमें से 9 लोग जो है इस ऑप्शंस के अंदर, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर लॉस करते हैं। तो ये भी वार्निंग दी जाती है, सब कुछ दिया जाता है, लेकिन फिर भी कंटिन्यू ये चीज़ चलती जा रही है। और आपको मालूम है कि इसके पहले भी जब करते थे, कोविड से पहले भी जब इसके अंदर करा जाता था तो इसको सट्टा बाज़ारी माना जाता था। आज कुछ लोग बिज़नेस के उसमें बोलते हैं कि हाँ ये बिज़नेस है, लेकिन आज भी सट्टा बाज़ारी माना जाता है इसको, और पहले भी सट्टा बाज़ारी माना जाता था। और अगर इसके अंदर कोई लॉस कर देता था या फिर बुरी तरह से बर्बाद हो जाता था, वो कभी आता नहीं था। कुछ लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं और वापस नहीं आता था, और दसियों साल तक वापस नहीं आता था, 20-20 साल तक, यानी कि एक पीढ़ी पूरी निकल जाती थी लेकिन वो वापस नहीं आता था। ठीक है, और उसके बाद फिर कभी वापस आने का होता था तो मतलब काफ़ी मुश्किल होती थी इस चीज़ को मतलब समझ पाने में, एक्सेप्ट कर पाने में, क्योंकि गलत तरीके से काम करते हैं, कैश में काम करना पसंद नहीं करते हैं, सबको चाहिए होता है मार्जिन। तो उसी सब चीज़ों को देखते हुए इस बार जो है गवर्नमेंट हमारी, आरबीआई और सेबी रेगुलेटर्स जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं। एक तो वो चाहते हैं कि रिटेलर जो है उसको कम करे काम को, मतलब ऑप्शंस इतना ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हमारी जीडीपी से ज़्यादा हो गए हैं वॉल्यूम्स। तो एक ये इशू भी कहीं ना कहीं आ रहा है। तो अभी पहले के टाइम पे एक एस टी टी लगा करता था, आज भी लगता है एस टी टी। तो एस टी टी को इसलिए लगता था क्योंकि टैक्स नहीं था पहले। बट आज के टाइम पे टैक्स भी जाता है, एस टी टी भी जाता है, लेकिन उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर रहे हैं ये। तो ख़त्म नहीं कर रहे हैं एस टी टी को। तो अब ये चल रहा है कि शायद एस टी टी में और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, मतलब उसका परसेंटेज ज़्यादा बढ़ा दिया है, लोगों से और ज़्यादा पैसे वसूल किए जाए। तो एक चीज़ ये भी साथ में चल रही है। और साथ में ये भी है कि किस तरीके से इसमें लोग जो हैं कम हो, मतलब कुछ ना कुछ चार्जेस बढ़ाए जाए। किस पहले अभी तक एक बात ये भी सुनने में आ रही है कि बिज़नेस, मतलब जैसे हम लोग बिज़नेस करते हैं, वो बिज़नेस के तौर पे ही उसमें टैक्स लिया जाता है एफ में। तो बिज़नेस के दायरे में आता है कि अगर आपने इसमें लॉस कर दिया है तो वो किसी और चीज़ में नॉक ऑफ हो जाएगा आपके दूसरे प्रॉफिट से। तो ये चीज़ भी हो जाती थी, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि इसको बिज़नेस के दायरे से हटाया जा सकता है, यानी कि इसको गेमिंग वगैरह में जो टैक्स लगता है या सट्टेबाजी के उसमें इसको ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस दौरान आता है, तो इसका मतलब ये है कि जीएसटी कहीं ना कहीं इसका बढ़ जाएगा। और जीएसटी बढ़ जाएगा तो 28%, 30% इस दायरे में आएगा, तो काफ़ी मुश्किल होगी लोगों को, मतलब एफ में काम करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। टैक्सेस बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे, लॉस तो करेंगे करेंगे, प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा टैक्स देने पड़ेंगे। तो एक ये भी चीज़ आ रही है, नॉक ऑफ नहीं होगा तो दिक्कत होगी कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें अभी इस वक्त आ रही हैं, एफ से जुड़ी हुई है, बहुत बड़ी खबर है। देखते हैं क्या होता है। बजट के दौरान ये चीज़, मतलब इस समय इस बात का कोई पुख्ता नहीं है, लेकिन काफ़ी सूत्रों से ये चीज़ आ रही है और काफ़ी ज़्यादा बाज़ार में इस तरह की खबरें जो है चल रही हैं। और देखते हैं होता क्या है, बजट तक क्या करते हैं एफ में। फिर आगे अगर एफ में कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है तो फिर उसके बाद क्या होगा। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। अभी खबर यही थी, मैं आपको ये खबर जो थी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, स्पेशली एफ ट्रेडर्स के लिए, कि ट्रेडर्स का क्या होगा। तो मैं अभी अपनी खबर यहीं पर विराम करता हूँ। थैंक यू सो मच।